हाय एवरीवन, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंट्यूटिव होने वाली है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सपोर्ट द चैनल। हर रीडिंग की तरह यहाँ पर भी दो पाइल्स हैं। इस बार जो दो पाइल्स होंगे वो कोई पिक्चर नहीं होंगे बल्कि नंबर्स होंगे। जिस भी नंबर से, जिस भी एंजल नंबर से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो उस नंबर को चूज़ कीजिए एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने पर्टिकुलर चोजन पाइल से रेजोनेट नहीं करते हो देन फील फ्री to see and watch the reading for the pile number 2 since it is going to be a general reading. ओके, तो आप दोनों पाइल्स भी चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन ओनली टेक व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ठीक है, और विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। एंड हमेशा की तरह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन। इस रीडिंग का जो एजेंडा होगा वी आर गोइंग टू चेक कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से वो आपको परसीव करते हैं। ठीक है, एंड आपका आने वाला फ्यूचर इस पर्सन के साथ कैसा रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो से आपकी एनर्जीज, लेट्स रिलैक्स योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सेल। टेक अ डीप ब्रेथ, hold and exhale। ठीक है, तो दो पाइल्स यहाँ पर है, पाइल नंबर 22 एंड पाइल नंबर 66। जिस भी नंबर से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हो उस पाइल को चूज़ कीजिए। चूज़ करने के लिए टेक योर टाइम। ये नंबर्स 22, 2 आपका भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, आपका घर का नंबर हो सकता है, आपका बर्थ मंथ 2 हो सकता है, या ईयर आपका बर्थ का 2 हो सकता है, सिमिलरली 6 हो सकता है। किसी भी तरीके से अगर आप रेजोनेट करते हो कि जिस भी नंबर से आप वो नंबर चूज़ कर सकते हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। ठीक है, लेट्स सी पाइल नंबर 1 के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके लिए क्या वो सोचते हैं इनको लेके। पाइल नंबर 1, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल है। एनर्जी स्टेबल है बट सिचुएशन स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल टर्मोइल आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है। आप अपने एंड से कोशिश कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड हो, चीज़ें बैलेंस्ड हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक डाउट इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी लेकर है। ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी रिसेंट टाइम में फॉल हुई हैं, ख़राब हुई हैं। अ, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है दैट योर पार्टनर इज़ फीलिंग वेरी 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 रेस्ट्रिक्टिव दीज डेज इन दिस रिलेशनशिप। और उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए हैं। उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप इज़ ऑन अनदर लेवल, और वो उस चीज़ को इस स्टेट तक लेके जा चुका है दैट योर पार्टनर इज़ नाउ थिंकिंग टू एंड दिस रिलेशनशिप विद यू। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को समेटने की, समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो दैट योर पार्टनर इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एनी मोर इन दिस रिलेशनशिप विद यू। बट आप अपने एंड से इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो कि बस ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से सेव हो जाए।
पर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि इस रिलेशनशिप का एंड होना इट्स रिटर्न, क्योंकि ये रिलेशनशिप कुछ लेसन्स आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आया था, और वो लेसन कहीं न कहीं आप समझ चुके हो, बट आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज़ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप एक गिल्ट में गए हो, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल फ़ील करा रहे हो कि अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है इस रिलेशनशिप में, तो वो आपकी वजह से ख़राब हुई है, एंड नाउ यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफ़ाई दैट एरर, एंड यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चीज़ों को ठीक करो। पर आप ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो कि आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ, आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस उस रीसेंट इंसिडेंट की वजह से पूरा का पूरा स्विच हो चुका है, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है? एंड योर पार्टनर इज़ एट दैट लेवल वेयर इन, जहाँ पर उनके लिए ये रिश्ते से बाहर निकलना ही सब उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है? एंड ये सेपरेशन, इस रिलेशनशिप का जो एंड होना है, वो एंडिंग ही कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ में एक लेसन सिखाएगा, और आपको आपकी लाइफ में एक ग्रोथ का रास्ता भी दिखाएगा। This is this ending of relationship is not the end of your life, but it is end of a karmic pattern जो आपका इस person के साथ यहाँ पर था, ठीक है? एंड नाउ सिंस दिस वर्जन ऑफ यू इज ट्राइंग टू कमिंग टू एन एंड, एंड इट विल वंस यू हैव दैट एक्सेप्टेंस कि ये जो आज हो रहा है दिस वॉज मेंट टू हैपन। नो मैटर आप कितनी भी कोशिश कर लो, नो मैटर आप कितना भी अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ा लो, बेग कर लो दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी सेम, या आप कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो चीज़ों को ठीक करने की, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें ठीक इतना नहीं हो पाएंगी, ठीक है? समवेयर some sort of change is coming towards you, और वो चेंज आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना एक ये पैटर्न आप अपने अंदर लेकर चल रहे हो, और वो ही एक पैटर्न है जिसकी वजह से चीज़ें आज यहाँ पर इस तरीके से आई हैं, ठीक है? एंड सम एंड बहुत सारे नहीं तो कुछ लॉसेस यहाँ पे फॉर श्योर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप के एंडिंग में कुछ लॉसेस रहेंगे, मिलेंगे, फेस करने पड़ेंगे, बट उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एंड कुछ ना कुछ रेड फ्लैग यहाँ पर फॉर श्योर है, और वो कहीं ना कहीं आपके एंड से ही है। उस रेड फ्लैग को ख़त्म करना, उस रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, ठीक है? जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाओगे, तब तक आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो? नो मैटर आप बाहर से कितना भी खुद को पायस, खुद को कितना कंट्रोल्ड वे में प्रेजेंट कर लो, बट आप वो तब तक नहीं कर पाओगे, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हो। अभी आप ये सोच के आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है, अगर आज मैंने इस तरीके से बिहेव किया तो मे बी योर पार्टनर कैन कम बैक टू यू, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन? क्या आप लॉन्ग रन में इस चीज़ को, इस मास्क को पहन पाओगे? अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो जहां पर आप खुद के पैटर्न समझ पाओ, और जब तक आप अपने खुद के पैटर्न समझकर उन पैटर्न्स को ब्रेक कर कर एक नया वर्जन नहीं बनोगे, तब तक आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। इफ़ यू एक्चुअली वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क आउट, इफ़ यू एक्चुअली वांट योर पार्टनर टू बी इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, then you actually have to bring those changes within you, and you will have to make sure कि वो changes आपके पार्टनर को आपके अंदर दिख रहे हैं, ठीक है? एंड if I talk about your partner state of mind, it is not at all good. वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, ठीक है? योर पार्टनर एक्चुअली नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, बट उनके अंदर अभी फ़िलहाल इतना भी करेज नहीं है कि वो किसी को डिस्क्लोज़ कर पाएँ कि एग्ज़ैक्टली वो अपने अंदर फ़ील क्या कर रहे हैं,
ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि उनके आस-पास जो है चीज़ें बस फैली हुई हैं एंड थिंग्स आर जस्ट नॉट वर्किंग आउट फॉर योर पार्टनर। कहीं न कहीं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सैडनेस है और उसका रीज़न वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है दैट योर पार्टनर इज़ नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, योर पार्टनर इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, बट वो खुद को इतना ज़्यादा बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं कि despite taking a step ahead for their well-being, your partner is just not able to come come to a right state of mind। ठीक है? एंड कहीं ना कहीं उसी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से उन्होंने ये फाइनल डिसीजन लिया है दैट दिस इज समथिंग नीड्स टू बी एंडेड। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत ही हैप्पी ट्रांजिशन होगा, नहीं। ये चीज़, ये जो रिलेशनशिप एंड हो रहा है बहुत ही पेनफुल है, नॉट ओनली फॉर यू बट इवन फॉर योर पार्टनर एज वेल। बट ये आप दोनों के फ्यूचर सेल्फ, इंडिविजुअल फ्यूचर सेल्फ को देखते हुए यूनिवर्स इज डूइंग इट। योर पार्टनर इज नाउ keeping the prioritizing their mental health and their over well-being above anything right now। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक ये समझ है कि जब तक चीज़ें एक्चुअली में चेंज नहीं होंगी, ठीक है, बिहेवियर में चेंज नहीं होगा, तब तक सिचुएशंस नहीं बदलेंगी। ओके? व्हाट आई सेंस द मेन रीज़न इज़ क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करी है। उन्होंने एक वॉरियर माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ़ अभी तक जी है। ठीक है? उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ़ में शुरुआत से लेके एंड तक। फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ उनके रहे हैं जो उन्होंने कभी किसी पर किसी को रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया, कभी किसी के सामने एक चूँ तक नहीं करी। पर योर पार्टनर राइट नाउ इज़ नॉट इन द स्टेट कि वो फिर से जो चीज़ें उन्होंने बचपन में देखी हैं उस चीज़ को वो फिर से अपने साथ रिलिव कर पाएँ। ठीक है? आपके पार्टनर, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आपके पार्टनर ने एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ देखा है, ठीक है? और उस फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ से उभर कर वो आज यहाँ पर आए हैं, ठीक है? एंड जब तक वो खुद को उस फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ से भी नहीं हील करेंगे, तब तक योर पार्टनर वुड नॉट बी रेडी टू टेक अ स्टेप अहेड। क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि जो चीज़ मेरे पास्ट में मैंने देखी है, वो चीज़, वही एनवायरनमेंट मैं अपनी फैमिली के लिए कैसे आगे क्रिएट करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, ठीक है? तो अभी आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी अग्रेशन है। योर पार्टनर रियली नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस अग्रेशन। योर पार्टनर एक्चुअली नीड्स टू फील द हीलिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। एंड वो अभी इस माइंडसेट में है कि चीज़ें ठीक होना उनके हाथ में है। जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं लेते, जब तक वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल या डील नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए और आपके लिए बेटर नहीं होंगी। ठीक है? सो if you really want to deal with this situation, you really need to make sure कि अभी आपकी प्रायोरिटी जो है वो खुद में चेंजेस लाना है, खुद को इंटरनली इतना काबिल बनाना है कि जो भी अभी तक के आपके पैटर्न्स हैं आप उन पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ होगी, बट आने वाले टाइम में होगी और उसके लिए आपको खुद एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है? इमोशनल बैलेंस रखना ऊपर से गुड, बट वो चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आपको इंटरनली फील भी होनी चाहिए। जब तक आप वो इनर स्टेट में नहीं आओगे तब तक आपके पार्टनर को भी उस चीज़ का बिलीव नहीं होगा एंड आपके पार्टनर जो हैं वो इसी इसी जिद पर अड़े रहेंगे दैट उनको चीज़ें एंड करनी है। ठीक है? सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू आर ब्रिंगिंग द चेंजेस विद इन यू। और वो चेंजेस आप कैसे ला सकते हो? सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, खुद को अंदर से काम करके। सबसे आप अपने इनर वॉइस को तब सुन सकते हो जब आप
अंदर से शांत हो रहे हो, अभी आप अंदर से शांत नहीं हो, अभी आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप शांत हो, बट इंटरनली यू आर नॉट। और जब तक आप इंटरनली शांत नहीं होगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आप अपनी नहीं सुन पाओगे, तब तक आप अपने अंदर वो चेंजेस बिल्कुल भी नहीं ला पाओगे। ठीक है, और कहीं न कहीं आपके आस-पास के लोग आज से नहीं, बहुत टाइम से, मे बी आपके बचपन से आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भई इतना गुस्सा मत करो, चीज़ें ऐसे मत करो, चीज़ें वैसे मत करो, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मत दो। लेकिन कहीं न कहीं आपने वो चीज़ समझी ही नहीं। आपने उन लोगों की गाइडेंस को कभी हीड दिया ही नहीं। एंड आपका खुद के अंदर वो गुस्सा इतना तेज़ भर गया, इतना तेज़ बन गया कि आज जब वो फाइनली किसी के आगे फूटा है, एंड नाउ दैट पर्सन इज़ क्रिएटिंग अ डिस्टेंस व्हेन दे फील कि आपका गुस्सा उनके लिए कितना अनहेल्दी बन रहा है, ठीक है? तो आप वो सेपरेशन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एंड यू आर नाउ ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट यू आर सेम, बट इंटरनली यू आर नॉट। ठीक है, सो that's all for pile number 1, and we are now going to do the reading for pile number 2. We are going to check the energies of your partner. सबसे पहले पाइल नंबर 2, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने शोल्डर को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा शांत होके, थोड़ा सा रिलैक्स होके, जस्ट सिट बैक, take few deep breaths, and let's connect to the energies and see your energy, your partner's energy, and the problems you are facing. Okay. So pile number 2, if I talk about your energy towards your partner, it seems like कहीं ना कहीं you are a little torn off. आप ये बैलेंस आउट, ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू देयर प्रेजेंस। ठीक है, थोड़ा सा ना मुझे आपके एंड से एक क्लैरिटी नहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इट सीम्स लाइक कि आप चाह कुछ रहे हो और आप कर कुछ रहे हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट एग्जैक्टली आर योर फीलिंग्स फॉर द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, फॉर योर पार्टनर हेयर। ठीक है, यू एक्चुअली केयर फॉर देम, बट जब वो केयर दिखाने की बात आती है, यू आर नॉट एबल टू शो दैट केयर टू योर पार्टनर। ठीक है, एंड उस टाइम एक होता है ना कि आपके पार्टनर अपनी एक्सपेक्टेशंस आपको बताते भी हैं, आप कोशिश करते हो, बट आपके एक्शंस, आपका माइंडसेट ना उन उस चीज़ के अगेंस्ट चला जाता है। वो एक्ट तो करना चाहता है, आपके आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी तो करना चाहते हो, बट देन समहाउ आप कर कुछ और जाते हो, और आपको फिर ये लगता है कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका एक सेल्फ मोटिव वहाँ पर बीच में आ जाता है। आप कोशिश करते हो कि आप अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज़ करो, बट समहाउ आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी वजह से उस टाइम पर आपकी प्रायोरिटी, आपका अटेंशन कहीं और चला जाता है। और जब आपका प्रायोरिटी, आपका अटेंशन कहीं और चला जाता है, आपके पार्टनर वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करने लगते हैं दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देम। आपके पार्टनर आपको ये चीज़ बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे लिए तो बाकी सब चीज़ें प्रायोरिटी है, बट मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए तुम्हारे फ्रेंड्स ही सब कुछ हैं, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स एक बार कॉल करते हो तुम पहुँच जाते हो, मैं तुम मेरे कॉल्स का आंसर भी नहीं करते हो। तो इस तरीके की आपके ऊपर एक्यूजेशंस आती हैं, बट योर पार्टनर समहाउ फेल्स टू अंडरस्टैंड कि वो लास्ट मिनट जो भी आपको कॉल आता है चीज़ों को लेकर, और आप वहाँ पर इंटेंशनली सिर्फ ये सोच के नहीं जाते हो दैट यू आर गोइंग टू हैव सम गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, बट आपका मोटिव वहाँ पर ये होता है टू हेल्प योर फ्रेंड्स, टू फोकस ऑन द वर्क, द अर्जेंट वर्क दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर टूवर्ड्स यू, um
बहुत ही बच्चे की एनर्जी है, बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है, चाइल्डिश नहीं बोलूँगी, चाइल्ड लाइक एनर्जी है। आपके पार्टनर को कॉन्स्टेंटली आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत रहती है, उनको रहता है कि मैं, दिस इज़ माई पार्टनर, आई रियली वॉन्ट देयर प्रेजेंस, तो उनको भी हमेशा एक ये चीज़ रहती है। समहाउ दिस पर्सन ब्रिंग्स अ रे ऑफ लाइट इन योर लाइफ, ठीक है। एंड ये इनके एंड से ना फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी इनको आपके लिए, दे डिड नॉट टेक मच ऑफ टाइम टू फॉल इन लव विद यू। एंड कहीं ना कहीं आपको, द रीज़न यू आर विद दिस पर्सन इज बिकॉज यू फील कि हाउ कैन समवन सो ईजिली फॉल इन लव विद यू, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट अ ईजी पर्सन टू गो विद, but because this person's personality is so chirpy, so loving, कि you are just not able to resist being with them, ठीक है। that's the reason for you feeling such a strong attraction towards this person। और कहीं ना कहीं इनके चाइल्ड लाइक बिहेवियर में ना एक हल्की सी जिद्दीपना भी आ जाता है, स्टबर्नेस आ जाती है। एंड वो कहीं ना कहीं आपको ऑफ थ्रो ऑफ कर देती है, बट you like to pamper this person, you do like to pamper this person in the ways they want, बट अगेन वो चीज़ आप कर नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस, क्योंकि आपके पास अभी आपकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है, और आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है। तो बहुत सारा टाइम आप अपने पार्टनर को नहीं दे पाते हो, एंड योर पार्टनर समहाउ फील्स कभी कभी कि वो थोड़े से ना डाउट में चले जाते हैं कि क्या ये मेरी जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, यानी कि आपके लिए, वो जेन्युइन है भी या नहीं, क्या सामने वाला पर्सन मेरे लिए जो फील करता है सेम है या नहीं, या मैं ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो थोड़ी सी उस टाइप की भी एनर्जी और वाइब्स आपके पार्टनर आप अंदर से फील कर जाते हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती है। what this person want, this person is very 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 innocent, ठीक है। दिस पर्सन जो आपके पार्टनर है, इन्होंने हमेशा ना, इनको हमेशा से अपनी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स ने हर तरीके से पैम्परिंग कर रखी है, ठीक है, और इनको उन्हीं चीज़ों की आदत है। एंड समहाउ आपकी लाइफ थोड़ा सा ना स्ट्रगलफुल लाइफ रही है, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हो, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्होंने अपनी लाइफ में कभी उस तरीके से नहीं देखी है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये शायद आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और वो जस्ट बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आपकी लाइफ में है और इनकी लाइफ में इतना स्ट्रांगली नहीं रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ऑफ हो जाती है। फीलिंग्स आपकी तरफ से भी जेन्युइन है, फीलिंग्स आपके पार्टनर के एंड से भी जेन्युइन है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मच्योरिटी टू सम एक्सटेंट, वो आप दोनों के बीच एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर इस रिलेशनशिप पर ले आती है, ठीक है। अगेन चैलेंज जो आता है वो एक दूसरे के इमोशंस को समझने और बैलेंस करने में आता है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में आता है। आप अपने एंड से पूरा ट्राई करते हो, 110% देते हो कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस सारी पूरी हो, बट एवरी सिंगल टाइम द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर पार्टनर, उनका बार धीरे 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 हाई होता चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं करते हो, यू ट्राई इट। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के एंड से ये चीज़ नहीं होती है कि वो एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जस्ट बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी पैम्पर्ड वाली रही है, जिस और उस रीज़न की वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनको हमेशा आपकी एक अटेंशन, अवेलेबिलिटी 24/7 चाहिए होती है। और कई बार इसमें आपके पार्टनर कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर जाते होंगे कि विच इज़ नॉट टू मच्योर ऑन देयर पार्ट, ठीक है। और just because you don't want your partner to feel upset, even you have played around with with their small tricks and tricks,
ठीक है? तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं इनको इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि व्हाटएवर दे से, व्हाटएवर दे डू, यू विल बी डूइंग इट। पर अगेन, जस्ट बिकॉज़ एक्सपेक्टेशंस आर सुपर डुपर हाई, और आपकी भी एक लिमिट है, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेर इन यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, अबाउट द पीपल, फॉर द पीपल अराउंड यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स। तो वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर को अभी है नहीं, एंड समहाउ अगेन यही एक चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लाती है। आप अपने एंड से कोशिश करते हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बट अगेन वो चीज़ इतना पॉसिबल नहीं हो पाती है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? ओके, एंड जस्ट बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी इसी वजह से आता है। और आप इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या करते हो, यू डोंट आर्ग्यू विद योर पार्टनर, you just let your partner feel everything। आप उनको बहुत अच्छे से कंफर्ट भी नहीं करते हो, बट आप खुद को ना एक्सप्रेस भी नहीं करते हो, खुद को आप एक्सप्लेन भी नहीं करते। यू आर लाइक ओके, इफ दिस पर्सन, इफ योर पार्टनर इज फीलिंग अपसेट अबाउट समथिंग एंड दे आर येलिंग अबाउट इट, just you just let them till the time they just pour every single amount of anger out। ठीक है, जब तक वो अपना पूरा का पूरा वेंट आउट नहीं कर देते हैं, यू जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू देम विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी रिस्पॉन्स, एंड somehow I have this very strong feeling कि just because you don't respond or react, your partner gets a little more mad। ठीक है, what I sense here is आप ना चीज़ों को लेके पैशनेट बहुत हो, गुस्सा आता है आपको, बट आप अपने पार्टनर को नहीं दिखाते हो वो गुस्सा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, for you this person is like a kid, for you this person is like a child। I have this strong feeling कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है। अगैन, someone, you are someone who's having a lot of responsibilities, but this person is has not yet seen the kind of responsibilities in their life। ठीक है, तो वहाँ पर वो डिफरेंस आप अपने एंड पे समझते हो, बट दिस पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप में अभी भी आते हैं, और वो आने वाले टाइम में ऐसे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को एक स्टेप अप, थोड़ा सा स्टेप अप होने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, सो दैट यू आर एबल टू मेक श्योर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी, so that your partner can have the right amount of expectations जो आप fulfill कर पाओ, irrespective of having raising the bar from their end for their expectations। क्योंकि आप 10 में से 4 5 या हद मार के 6 या 7 बार उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हो, बट अगर वो बार तरफ हर इवेंट के बाद ऊपर चला जाएगा, तो एक टाइम के बाद आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना। और ये चीज़ उनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो तब आएगी जब आप अपने एंड से ये चीज़ उनको बताना, एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग टुवर्ड्स देम एंड just doing trying to do everything। And the reason why you are not sure about this person, the reason why you are torn about your feelings for this person, is because you are with them only with this thought कि कोई मुझे कैसे इतना प्यार कर सकता है। Just because someone is loving you does not mean that you are also having feelings for them। Just because someone is loving you, you do not have to be with them, you actually have to have those feelings for them। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से इस रेजोनेट किया है, देन डू मेंशन इट ऑन द कमेंट्स एंड शेयर मी, आई रीड ऑल द कमेंट्स। And again, thank you so very much for watching till end. Please do subscribe the channel and support this channel. Thank you so very much everyone. Bye bye, take care.